कृपया जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमारी महासभा की महिला अध्यक्ष, अब तो वो ही हमारी रेजिमेंट की टीम लीडर हो रही हैं, और इनसे बढ़िया कृष्ण का भक्त कोई हो नहीं सकता। अब इन्होंने संरक्षण ले लिया, उसका अपनी जिम्मेदारी हाथ में ले ली है कि ब्रिगेडियर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये आंदोलन चलेगा। और जो आंदोलन इतिहास गवाह है सभी आंदोलनों का, अगर उसमें नारियों ने, हमारी महिला शक्ति ने साथ साथ हिस्सेदारी और भागीदारी की है, तो आंदोलन कभी असफल नहीं होता। तो आप आश्वस्त रहिए कि वो क्षण आएगा, वो वक्त आएगा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वो वक्त आएगा, जल्द आएगा। सिर्फ आप दिमाग से मजबूत रहिए बस। और हमारे पास बहुत कुशल नेतृत्व है, योद्धा भी हैं, और लड़ाई के लिए कोई फौज नहीं चाहिए होती है। अगर आपके मन में जज्बा है तो आप 5 आदमी लेके भी लड़ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, जो लोधी वंश के थे, जो धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने 21 योद्धा बुलाए थे अपने पास कि जो अपना शीश दे सकता वो मेरे पास आ जाइए। और वो एक एक करके बुला रहे थे, और जब वो 21 लोग आए उसके बाद आने बंद हो गए, बाहर हजारों आदमी खड़े थे। उसके बाद कहा उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने, कि मुझे जितने योद्धा अंदर आए हैं वही काफ़ी हैं, अब तुम नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से लड़ाई लड़ूंगा। वो अंदर गए और उसके बाद फिर वो बाहर आए। 5-10 मिनट बाद वो बाहर आए। उन्होंने कहा, मैं जब यहाँ आह्वान दे रहा था कि धर्म की रक्षा के लिए कौन कुर्बानी देगा, तो आप में से कोई नहीं आया, यही आए थे 5 प्यारे। मैं इन्हें 5 प्यारों का नाम दे रहा हूं, और ये मेरे हाथ में तलवार है, इस पे खून लहू लगा हुआ। उनकी गर्दन उन्होंने दे दी धर्म के लिए। इस भावना से वो अंदर गए थे गुरु के पास कि हमारा शीश आपके चरणों में है, आप जो चाहेंगे वो कुर्बानी हम करेंगे। वहां सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक एक करके आवाज दी। वो 5 प्यारे भाई बाहर आए, 5 जो थे उनके सेवक, जिन्होंने अपने आप को अर्पित किया था। कहने, घबराओ मत, मैंने इनका शीश नहीं काटा है, मैंने इनकी सिर्फ भावना देखी है। आज बहन साध्वी पुष्पा ने आपका आह्वान किया, इन्होंने सिर्फ आपकी भावना देखी है। ये पीछे हटने वाली महिला नहीं है, ये मान लीजिए आप। और आपका जो अभियान है ब्रिगेडियर साहब रेजिमेंट का, ये बखूबी निभाएगी। और इनका भाई इनके साथ खड़ा है, रमेश पायलट, और आप इनके साथ खड़े हैं। ये होगा, और इसको हम सब इनके पीछे चलेंगे। महासभा पूरी इनके पीछे चलेगी, और ये रेजिमेंट बन के रहेगी। आप गुरु के आह्वान पे चलिए, रेजिमेंट ऐसे ही बनेगी। ज़्यादा भीड़ इकट्ठे करने से नहीं बनेगी। हमें आंदोलनकारी चाहिए, आंदोलनकारी जिसमें भावना हो आंदोलन की, वो शामिल हो जाए इनके साथ। तो ये तो बात थी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं मध्य प्रदेश यादव महासभा का शताब्दी वर्ष के नाते, अध्यक्ष के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूं, जगदीश जी का,
बलवीर सिंह जी का और उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम कर ये आयोजन किया, आप सबको यहाँ जोड़ने का, मिलने का मौका दिया। साथियों, किसी वीआईपी के आने ना आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे ही साथी हैं, हमारे बीच के भाई हैं। वो किसी कारण से नहीं आ पाए, उनकी पार्टी ने जो दायित्व दिया है वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसका उन्हें निभाना पड़ेगा। उनके लिए सामने चुनौतियां हैं, वो दिल्ली से ही नहीं चल पाए, तो उनका गिला नहीं करना चाहिए। उनके भाई आए थे, उनका आभार है। बहन जी भी आई हैं, हम उनके आभारी हैं। वो हमारे ही भाई हैं। उनकी तरक्की हो और वो और तरक्की करें, इन्हीं संकल्प के साथ हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर पल महासभा के लोगों को सहयोग दिया और उनका हौसला अफजाई की। मैं क्षमा चाह रहा हूं, जो परिश्रम आप लोगों ने किया, उसके साथ साथ जो लोग आए हैं बाहर से, विशेषकर दक्षिण के राज्यों से, उनका सहयोग अतुलनीय है, उनकी भावना बहुत है, सराहना के योग्य है। उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे गले में कुछ एलर्जी और इन्फेक्शन है, बोल नहीं पाऊंगा। ये 100 वर्षों का महासभा का इतिहास अनेक उतार चढ़ावों के साथ यहाँ तक पहुँचा है। यह हम सबके लिए किसी बड़े गौरव से कम नहीं है। हम लोगों ने महासभा के अपने अनेक जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनके काम को देखा है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। अब ये महासभा नई शताब्दी में प्रवेश करने जा रही है, उसके सामने नए दायित्व हैं, नई चुनौतियां आएंगी। तो जो हमारे नए पदाधिकारी हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको अब दायित्व अधिक से अधिक देंगे अध्यक्ष महोदय, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। और वो नई युवा पीढ़ी नई चुनौतियों और नए परिवेश में महासभा की पुरानी परंपराओं और इतिहास को संरक्षित रखते हुए उसे आगे बढ़ाएगी। और आप इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज संकल्प लेके लौटे कि हम एक नई महासभा और नए भारत में प्रवेश करेंगे, नई सदी में प्रवेश करेंगे। उसके दायित्व को हम बखूबी भगवान कृष्ण के आशीष से पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।